गुर्जर समाज से हैं यहाँ हरियाणा में। हिमेश मीना करके नाम है, शायद इधर उधर नाम मेरे जहन से निकल रहा अभी। वो अपने IAS DM, जिस दिन उनकी पोस्टिंग हुई, जिस चेयर पे उनको बैठना था उस चेयर पे खुद नहीं बैठे, अपने फादर को बिठाया, बाप को, उसके करीब में जो मेन चेयर थी उस पे बाप को बिठाया, उसके पास एक चेयर और बिछवाई कुर्सी, उस पे माँ को, एक दो चेयर और उन पे अपने टीचर्स को, खुद साइड में खड़े हुए। यानी संदेश ये दिया कि इन चेयर्स पे बैठने का मुझसे ज्यादा अगर किसी को हक है तो मेरे माता पिता को और मेरे टीचर्स को, मेरे उस्ताजों को हक है। अभी हजरत ने जिक्र किया ना अल्लामा समरकंदी अलैहि रहमा की साहबजादी फातिमा का, और उनके जो दामाद थे इमाम कासानी, बदाए सनाए शरा का नाम है, लिखी उन्होंने, जिक्र किया कि नहीं किया। ये घर का माहौल जब ऐसा बनाओगे, मैं अपनी और माँ और बहनों से भी कहूँगा, बच्चों का जहन तालीम की तरफ लेकर के जाओ। इमाम बुखारी जब पैदा हुए नाम मोहम्मद रखा माँ ने, उनके वालिद का नाम इस्माइल है, तो बचपने ही से उन्होंने ख्वाब देखा, या अल्लाह तूने बेटा दिया है, तूने मुझे बेटा दिया है, मैं अपना बेटा तेरी राह में वक्फ कर दूंगी, तेरी राह में लगा दूंगी, दीन की खिदमत करेगा मेरा मोहम्मद। नाम था मोहम्मद उनका। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद। इमाम बुखारी का तो नाम सुना कि नहीं सुना? कुरान के बाद सबसे बुलंद और मोतबर किताब अगर कोई मानी जाती है तो उसका नाम है बुखारी शरीफ। जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी उनको कहते हैं इमाम बुखारी, नाम उनका मोहम्मद है। माँ की तमन्ना ये जो बता रहा हूं मैं तुम्हें कि आलिम बनाना है, मुहद्दिस बनाना है। अब किस्मत देखिए, बचपने में नाबीना हो गए, अब बीनाई जब चली गई तो माँ का कलेजा फटने लगा, या अल्लाह जब ये नाबीना रहेगा तो सफ़र कैसे करेगा। मैंने तो इसके बारे में बड़े उम्दा ख्वाब देखे, मालिक मेरा ख्वाब शर्मिंदे ताबीर कैसे होगा, ये तो नाबीना हो गया। ये मक्का का, मदीना का, कूफा, बसरा, तमाम जगहों पे मालिक कैसे जाएगा मेरा बेटा जब नाबीना है तो। और माँ की सोजो गुदास से भरी हुई दुआएं, माँ की खुलूसो लिल्लाहियत का जज्बा लिए हुए दुआएं, तहज्जुद के सजदों में दुआएं, अल्लाह अकबर शबे दैजूर के सन्नाटों में दुआएं, जब निज़ाम आलम का तलातुम खामोश हो जाता, फजा के बंदरीचे सुकूते शब का पैगाम देते, दुनिया सो रही होती, एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए रो रही होती। या अल्लाह बेटा दिया है तो मेरे बेटे को बिनाई वापस कर दे मेरे मालिक, तेरे करम से कुछ बईद नहीं है खुदा। तू चाहे तो यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखता है या अल्लाह, तू चाहे मेरे परवरदिगार तो छुरी से हजरते इस्माइल के हुल्कूम की हिफाजत करता है। ए परवरदिगार नारे नमरूज से अपने खलील को बचा लेता है। या अल्लाह तू चाहे तो बगैर माँ बाप के हम सब के बाप आदम को बना दे। या अल्लाह तू चाहे तो बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा फरमा दे। तेरी कुदरत से क्या बाहर है, अपने बेटे के लिए बिनाई तो मांग रही हूँ, मालिक तू अता कर दे। यार माँ बाप की दुआएं लिया करो। गोदी, गोदी नाम है गाँव का, गोदी हमीरपुर वालों, माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनके कदमों को चूमा करो, रात बे रात में उठ करके खिदमत किया करो। सर दबा दो, तबीयत खराब है माँ की, कदम दबा दो, अब्बा जी सो रहे हैं, पाँव को चूम लो। अरे तुम्हारी नजर में वो कदम है, मगर शरीयत की नजर में माँ का कदम तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। बाप का कदम जन्नत का दरवाजा है, माँ तो जन्नत है, उसके तो कदम के नीचे जन्नत है। दुआएं ले लो। और सफर पे जब कभी जाया करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा, अल्लाह के करम से मुझे सबसे उम्मीद है हम इस बात पर अमल करते हैं। घर से निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो, बाप का हाथ चूम लो। अब घर से ये कहते हुए निकलो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वाह 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 वाह। दुआएं लेके निकलो अपने माँ बाप की, दुआएं लो। ये बात आ गई, मैं इमाम बुखारी का वाकया सुनाऊंगा तो मैं उनकी माँ का भी, मगर आ गई तो बता दूं। आजकल ये शिकायत आ रही है हजरत कारी तस्लीम साहब कि औलाद अपने माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कह दिया बेटे बुरी सोहबत में मत बैठो, अच्छे लोग नहीं हैं, शराबी बन जाओगे, गाली गलोच करने वालों के पास मत बैठो। तो अपने अम्मा अब्बा की बात नहीं मान, उनके पास बैठ रहा। अरे जितनी देर तो उनके पास बैठ के गालियां सीख रहा, अपने बाप का सर दबा, इधर तू सर दबा, उधर फरिश्तों का कलम चल रहा, तेरे हक में नेकियां लिखी जा रही। बैठ जा अपने। जिस दिन आवाजें खामोश हो गई ना अम्मा अब्बा की,
तो फिर आज तो तुझे अम्मा अब्बा की आवाज बुरी लगती है, शादी के बाद जरा सा डांट दें तुझे तो है। ये भी इंसान की कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, अपनी औलाद से ये चाहता कि मेरे हक में अच्छी हो, खुद जिसकी औलाद है उसके हक में अच्छा नहीं होता। अपने बेटों से बेटियों से ये सोचता कि मेरी फर्मा बरदारी करें, तू भी तो किसी का बेटा या बेटी है। सही बात है। आज वो तुझे देखेंगे कि हमारे अब्बा जी, अपने अब्बा जी की, हमारे दादा की कितनी सेवा करते हैं, सामने बोलते तक नहीं, तो कल को वो भी तेरी ऐसी ही सेवा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा माहौल दो, अच्छे संस्कार दो बच्चों को। अम्मा अब्बा ने डांट दिया तो डांटना बुरा लग गया उनका, ओ यार उनकी आवाज को बुरा ना समझ। जिस दिन ये आवाज खामोश हो गई ना, कान तरस जाएंगे, फिर ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। अल्लाह। तुझे पता क्या है, जिसके बाप नहीं रहे, जिसकी माँ नहीं रही, तुझे क्या पता है कि घर पे खुशी का मौका हो, तमाम दुनिया की खुशियां मिल सकती हैं हजरत, मगर माँ बाप के हाथ में अल्लाह ने जो शफकत रखी है ना, वो तुझे नहीं मिल सकती। बाप की आगोश वो आगोश है कि गर्मियों में गर्मी न लगे और सर्दियों में सर्दी न लगे। बाप का सहारा या माँ का सहारा वो सहारा है भाइयों कि दुनिया के सारे सहारे इल्ला माशाअल्लाह अगराज से, मकासिद से मुताल्लिक हैं, ये माँ बाप हैं कि अपना लहू निचोड़ के दे दें और फिर भी कभी एहसान नहीं जताते कि हमने तेरे ऊपर ये एहसान कर दिया। ये तो औलाद है जो एहसान जता देती है। अब्बा तुम पे इतने पैसे उड़ गए, तुम्हारे इलाज में इतने पैसे उड़ गए। बेटे ने कभी, बाप ने कभी नहीं कहा होगा कि तेरी तबीयत खराब हुई, कोसमोस गया, सिद्ध गया हैं, या तुम्हारे कोठीवाल गया हैं, या साईं अस्पताल गया तो डॉक्टर ने पहले ही 5 लाख रुपए जमा कराए और बेटे मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने रोड की जो जमीन थी रामपुर दोराहे की या सिरसमा दोराहे के आसपास के जो खेत थे, प्लॉट थे, सब मैंने मन बना लिए कि सब बेच दूंगा, खुद भी बिकना पड़े तो बिक जाऊंगा, मगर अपने बच्चों के लबों की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुर्बानियां पता है बाप की तुम्हें है, ये बाप होता है मेरे अजीज भाइयों। और माँ, मैंने शेर पढ़ा था ना तुम्हें, और एक शेर और सुन लो मुनव्वर राना साहब का, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभल में हमारे उस्ताद तशरीफ लाए थे, हजरत हमारे मुआफ़िर साहब के भी उस्ताद हैं, मौलाना मसूद बरकाती साहब, अशरफ में पढ़ाते हैं। बता रहे थे कि मेरी माँ जब तक बक़ैदे हयात रही घर जाने को बड़ा जी चाहता था। कहते हैं जब से माँ का इंतकाल हुआ अब घर काटने को दौड़ता है। ये माँ होती है भाइयों। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। और लगे हाथों 4 मिसरे और सुन लो माशाअल्लाह, जलसे का माहौल, बड़ा अच्छा माहौल। इतना वक्त होने के बाद भी आप लोग बेदार हैं अल्लाह के करम से माशाअल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गोदी वालों नींद तो ना आ रही है तुम्हें, आ भी रही होगी तो हम क्या कर लेंगे तुम्हारा, मगर मैं देख रहा हूँ नींद आ नहीं रही है वैसे। ओ भैया कोई एक आध आदमी आंखें खोल कर सो दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा भी होता है बार बार जगह लोग आंखें खोल के, अब आपकी हाँ, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, पता नहीं है वो सो रहे हैं। ऐसा तो कोई केस मुझे खैर नजर नहीं आ रहा है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ किसकी, इमाम बुखारी की तहज्जुद के सजदों में दुआएं, नमाजों में दुआएं, और फिर अरे दिल से दुआएं, मतलब ये है नमाज के बाद दुआएं। दुआ अल्लाह ताला का करम
सियर व आलामिन नुबला वगैरह जो मुतादिद किताब है मुहद्दिसीन के हालात पर लिखा हुआ है कि एक दिन रब का करम अब्रे करम बन के बरसा, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। किसकी मुलाकात हो गई? किसकी मुलाकात हो गई? उनकी, माशाअल्लाह, किसकी माँ की? इमाम बुखारी की। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, ए ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली और तेरे बेटे को बीनाई अता फरमा दी। जरा झूम के ख्वाब में बताया और पूरा घर महक गया। चलो कोई बात नहीं, पूरा घर महक गया। आंख खुली, ख्वाब टूट गया। आंख खुली, सुबह का वक्त था, सूरज नहीं निकला था, अभी फजर का वक्त हुआ था या वक्त होने के करीब था। वो ख्वाब एकदम से याद आया माँ को। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, करीब में सो रहे थे इमाम बुखारी, बेटे उनके मोहम्मद अभी छोटे थे, बच्चे थे। आंखा खोलना बेटा, जरा उठना। वो जब उठे तो आंखों में उनके भी पानी और इधर भी आंखों में खुदा की मेहरबानी। दोनों माँ बेटे रो रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा मोहम्मद तुझे दिखाई दे रहा है? कहा, माँ मुझे तेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है और तू जो दुपट्टा ओढ़े हुए है उसका रंग सुर्ख है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ कारी हसन साहब इमाम बुखारी को भी सलाम करो कि जब उनको बीनाई मिली तो आसमान की सुर्खी नहीं देखी, सितारों का कलर नहीं देखा, उन्होंने जमीन के नजारे नहीं देखे। जब बीनाई मिली तो सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा। और तुम्हें भी मशवरा दूंगा, सुबह को जब उठा करो तो माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो और मुस्कुरा के 2 मिसरे पढ़ लिया करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सारे लोग पढ़ें। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के, जज़ाकल्लाह, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़े जोर से। प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी। हाँ, और बहुत कीमती शेर है, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत है ना तो यकीनन मचल जाओगे। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, बोलो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। कहने लगे, अम्मी जान चेहरा भी नजर आ रहा है, जो दुपट्टा तुमने ओढ़ा है, जो चादर तुमने ओढ़ी है उसका रंग सुर्ख है, ये भी नजर आ रहा है। माँ की आंखें डबडबा गईं, कलेजे से चिमटा लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे मोहम्मद को नाबीना से बीना कर दिया। और दुआ क्या थी माँ की कि अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, आलिम बनाऊंगी, मुहद्दिस बनाऊंगी, फकीह बनाऊंगी। और माँ की दुआ हजरत। और अभी वो पढ़ने गए तो अल्लामा दाखिली के पास थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। सुनो भाइयों सुनो, जो हम लोगों ने मदरसे में 22-23 साल या 20 साल की आसपास की उम्र में जो फनून, जो फन, जो इल्म पढ़ा ना, वो बचपने में ही
और उनके पास भी बड़े बड़े तलबा बैठे हुए थे मुहद्दिसीन। जब वो क्लास खत्म हुआ या क्लास के बीच में खड़े हो गए इमाम बुखारी और कहा हजरत आपने जो सनद पढ़ी है ठीक नहीं है, ये सनद आपसे गलती हो गई, इसमें गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा। अब एक बात सुनो, कोई ये जैसे कुरान पढ़ने वाला या नाजरा पढ़ने वाला तालिब इल्म किसी मुहद्दिस के पास जाके टोक दे तो उसको शौक तो होगा भी, ताज्जुब तो होगा और उसको अजीब सा भी लगेगा। कहने लगे ये बच्चा कौन है? कहा इसका नाम मोहम्मद है और ये बड़ा ज़ौक़ रखता है इल्म का। आपने कहा हजरत आप देख लीजिए, नुस्खा उठा करके देख लीजिए, पुराना नुस्खा उठा करके देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वही बात सही होगी। खुदा की कसम जो नुस्खा उठा के देखा गया, उस्ताद जी ने पेशानी चूम के कहा ए बेटे तेरी तो इल्म की बड़ी शान होने वाली है, तू जो कह रहा है वही सही है। सुभान अल्लाह। और आप जब पढ़ने जाते थे ना, माँ की दुआ ऐसी होती है और रब का करम देखो कैसे अबरे करम बन के बरसा। जब पढ़ने जाते थे ना तो बाकी आपके साथ वाले जो थे वो दफ्तर लेके जाते थे, हदीसें लिखते थे और आप कुछ भी नहीं लेके जाते थे। एक दिन सारे दोस्तों ने कहा ए मोहम्मद नाम था, मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी आप मुझे समझाना पड़े, इमाम बुखारी कह लो चलो। कहने लगे ए मोहम्मद तुम तो अपना टाइम ही खराब कर रहे हो, कुछ लेके तो जाते नहीं हो और तुम ऐसे क्या याद कर लोगे जब तुम कुछ लिख, अरे सबक लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता यार, बगैर लिखे कैसे याद हो जाएगा। और तो कहने लगे तुम्हें, तो आपने कहा तुमने कितनी हदीसें लिख ली हैं अब तक? तो बताया 10-10 हज़ार लिख ली हमने, 10 बहरहाल कमो बेश। कहा अच्छा कितनी लिख ली? तो कहा ये बताओ पहले तुम सुनाओगे या पहले हम सुनाएं तुम्हें? तुम कैसे सुना दोगे, तुमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो कहा तुम अपना दफ्तर खोलो, हम पढ़ना शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आप रुके जब सारी हदीसें सुना चुके थे। सुभान अल्लाह। यार अल्लाह ताला जिससे चाहे दीन का काम ले। ऊंचा बोलो ऊंचा। एक इमाम अबू ज़ुराल मुतवफ़ा 264 हिजरी 200 हिजरी में पैदा हुए थे और 64 में इंतकाल कर गए। और पता कितने बड़े आलिम हैं, 1 लाख हदीसें तो मियाँ उन्हें ऐसे याद थी जैसे हमें तुम्हें कुल हुवल्लाह शरीफ याद है। जैसे रात में ही पढ़ोगे ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ख्वाब में ही पढ़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कहना चाह रहा हूँ बगैर किसी हेजिटेशन के सुना देते थे, ऐसी याद थी 1 लाख। 1 लाख तो जोर से बोलो इस तरह से याद थी। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी शरह सुदूर में लिखते हैं कि इनको बाद वफात ख्वाब में देखा गया, ख्वाब में 4थे आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन से आसमान पर? 4थे आसमान। इल्म वालों का मर्तबा बुलंदी होता है। हम लोगों को देख के ये मत सोचना अरे हम तो फोटोकॉपी भी नहीं है यार, ये तो आपकी मोहब्बत है। असल अहले इल्म को देख लो ना, अरे इल्म वाले 4थे आसमान पर नमाज पढ़ा रहे हैं। ख्वाब में जिसने देखा उसने पूछा हजरत अल्लाह ने ये रुतबा आपको कैसे दिया, इमाम आप फरिश्तों के इमाम? कहने लगे हुजूर की लाखों हदीसें लिखी हैं, लाखों, और जब भी हुजूर का नाम आता था मैं मुस्कुरा के दुरूद पाक पढ़ लेता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इस अमल की वजह से अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमाया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा 5 लाख कहीं 6 लाख या 7 लाख का इतनी याद है इमाम अबू ज़ुरा को हदीसें। ऐसे इमाम, और जब इंतकाल होने लगा ना, इंतकाल तो कलमा याद नहीं आया उनको। इंतकाल हो रहा और कलमा याद नहीं आ रहा। अल्लाह को कुछ दिखाना था, इनकी इल्म की शान दिखाना थी अल्लाह। और वो जो आसपास में थे, जो जैसा होता है ना उसके साथी भी वैसे ही होते। इसलिए कहता हूँ अच्छों को साथी बनाओ, जिंदगी में भी काम आएंगे, बाद मरने के भी काम आएंगे। मदरसे के तलबा से मोहब्बत करोगे, उन्हें पता चल जाएगा भाई और पड़ोसी अपने मदरसे के यार रात दिन आते हैं, दम चल रहा तो दौड़े दौड़े कारी हसन भी जाएंगे और शागिर्द भी जाएंगे, कारी तस्लीम भी जाएंगे, कारी अब्दुल कय्यूम साहब भी जाएंगे। यार मदरसे के बड़े हमदर्द हैं भाई, हमारे मदरसे का बड़ा ध्यान रखते हैं, चलो नज़ा का वक्त है। घर वालों ने खबर भेजी है और वहां जाने के बाद बहुत सारे लोग तो कारोबार की बातें कर रहे होंगे, मगर ये मदरसे के उलमा तलबा होंगे कि वहां जाने के बाद बावुज़ू जाएंगे और उनके सरहाने पे बैठ के उन्हें सूरह यासीन सुनाने लगेंगे। आज पता चलेगा कि अच्छों की दोस्ती दुनिया में भी काम आती है, जब दुनिया से जाओ तब भी काम आती है, दुनिया से चले जाओ तब भी काम आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सत्य जारिया बन जाता है। अच्छों से मोहब्बत होगी तो वो गुजरते बढ़ते आपकी कब्र से, आपकी कब्र पे गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ के इस हाले सवाब भी कर देंगे। और करिए नशेड़ियों से दोस्ती तो किसी दिन खुद भी LPW हो जाएगा, तो मैं भी LPW करवा दूंगा। और यार जुमला याद ही नहीं आया तो मैंने कहा ये क्या, जब कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या, LPW करवा देगा। शराब बहुत पी जा रही है मुसलमानों में,
शराबियों को देखो नालियों में पड़े हुए हैं। मैं तो सफर में रहता हूँ ज्यादातर। और बताओ जो आदमी नाली में पड़ा हुआ है हजरत, जिसका मुंह खुला हुआ है, मौलाना नईम साहब किबला, जिसका मुंह खुला हुआ है और नाली में पड़ा हुआ, और नाली में क्या कुछ नहीं जाता, तो मुंह में क्या कुछ नहीं जाता होगा मनहूस के। और वो नाली में भी ऐसे, बताओ यार, हद हो गई। खम्र, खम्र जो है ना, असल में इसका ताल्लुक खिमार, खिमार मतलब दुपट्टा, यानी ये अक्ल को ढांक देता है। शराब जो है ना, शराब को अरबी में खम्र कहते हैं, यानी ये इसको खम्र इसलिए कहते हैं कि ये इंसान की अक्ल को खत्म कर देती है, ये कह लो आप सीधी सीधे अल्फाज। अब बताओ वो नाली में पड़ा है और उसमें भी कैसे, मतलब उसे कितना जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा हो भला आदमी। यार मनहूस कहीं का, कहां से आ गई मुसलमानों में ये बुराई। मुझे तो सुन के ताज्जुब होता है जब कोई कहता है हजरत शराब बड़े पी रहे हैं लड़के, सटोरिये हो रहे हैं, कटोरिये हो रहे हैं, जुआरिये हो रहे हैं मुसलमानों में। अब बताओ गैर मुस्लिमों को तुम तबलीग क्या करोगे, और गैर मुस्लिम तुमसे मुतासिर कहां से हो जाएगा। गैर मुस्लिम जो आज मुसलमानों से इतने बदजन है, साजिश तो दुश्मनों की है ही, मगर कमियां हमारी भी कम नहीं है। सही बात है, हक। कारी हसन साहब, दुश्मनों की साजिश तो पहले भी होती थी, मगर क्या वजह है, आते थे मारने, और जब जाते थे तो दिल का सौदा करके जाते थे। जी। मानोगे नहीं मानोगे जी। गरीब नवाज के पास क्या वो भगाने नहीं आए थे? उन्हें कितने लोग आए थे, फौजी आए थे कि नहीं आए थे, मगर वहीं बिठा लिए महवल्दियत के। बिठा लिया कि नहीं बिठा लिया? और गरीब नवाज को शुरू में सब ताकतें लग गई कि अरे ये बाबा तो, और जगह आप कुरान शरीफ पढ़ते थे दिल से कुफ्र निकल जाता। सुनने वाले जो होते थे उनके दिल का, और निगाहें जब डालते थे चेहरा देख के यार वो उठते उठते कहते थे, ए हसन तेरे नबी को तो नहीं देखा, तुझे देख के ये कह रहे हैं कि जब अजमेर के हसन संजरी के किरदार का आलम ये है तो तेरे नबी के किरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सदरुल अफाजिल को आप क्या समझने जाते हैं मज़ार शरीफ पे? आप तौफीक होती है, वक्त के कलंदर का नाम सदरुल अफाजिल है, जिसकी तहरीरों ने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमे जलाई, उस आशिक़ सादिक का नाम सदरुल अफाजिल है। कहाँ जाते हो आप लोग हजरत की कब्र पे, आपके मज़ार शरीफ में? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं खुद को कह रहा हूँ, कभी खुद भी शामिल कर रहा हूँ, हम सदरुल अफाजिल का तारुफ नहीं करा सके। सदरुल अफाजिल उस जबल शामिक का नाम है, उस मर्द कलंदर का नाम है, उस आलिम रब्बानी का नाम है, उस मुहद्दिस और मुफस्सिर का नाम है, जिसका तस्करा जितना किया जाना चाहिए था और जिस अंदाज में किया जाना चाहिए था, अफसोस की बात यह है कि वो नहीं किया जा सकता। सही बात। शख्सियत का नाम सदरुल। अरे हजरत की तहरीरें पढ़ो, अल्लाह की कसम कमाल, वो सदरुल अफाजिल उलमा के जरिए काम होता है। आज जो ये इल्म के चिराग देख रहे हो ना, यहाँ तक नहीं मुबारकपुर तक जी, और सरहद पार तक, दूर दूर तक बजता है जो आज इल्म का साज दोस्तों, वो भी है इसी चरस की आवाज दोस्तों। बेशक हक। ये सब फैजान आपके मुरादाबाद से गया, सिर्फ आपका पीतल मशहूर नहीं है, सदरुल अफाजिल का इल्म भी मशहूर है। बेशक बेशक हक है। दुनिया जानती है मादी दुनिया के ये पीतल नगरी है, और है यहाँ से पीतल ट्रांसपोर्ट होता है, दूर दूर जाता है, मगर उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ से इल्म भी ट्रांसफर होता है दूर दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ गई तो मैंने ये जिक्र की, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये इल्म होता है कि नज़ा का वक्त है, दम चल रहा है, अच्छे मुसाहिबीन का ऐसे फायदा निकलता है। अबू हातिम राजी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं, हजरत का दम चल रहा, अब सब आपस में कह रहे हैं यार हजरत कलमा शरीफ नहीं पढ़ रहे, कलमा शरीफ नहीं पढ़ रहे हजरत। तो का एक काम करो, जिस हदीस में हुजूर ने कलमा शरीफ पढ़ने का जिक्र किया है दम निकलते वक्त, और उसकी फजीलत बताई है, किसी ने मरते वक्त कलमा शरीफ पढ़ लिया तो अल्लाह जन्नत देगा, उस हदीस की सनद पढ़ो। हदीस नहीं, सनद। सनद का मतलब ये हदीस कैसे कैसे हम तक पहुंची। हम जो तुम्हें सुनाते हैं ना, हम तुम्हें सिर्फ मतन सुनाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह, साहबी ने कहा, हुजूर ने कहा, ये तो मतन होता है, हुजूर ने ये कहा, कैसे कैसे हम तक पहुंचा, कौन कौन बीच में राब्ता बने, पूरी चैन, पूरा सिलसिला, वो जो पढ़ा जाता है ना उसको कहते हैं सनद।
और इन्हें ऐसे ही तो याद थी, हम तो तुम्हें खाली मतन सुनाते हैं। आज तो किसी को 100 याद हो जाए तो हाफिज हदीस कसीरा है। अरे कहाँ से कसीरा हो गया यार, सगीरा ना हुआ। हम जैसे को लिख देते हैं कसीरा, जबकि बाखुदा मेरे दिल पे कुफ्ती होती है, मतलब भारी से होता है कि यार हम इस काबिल कहाँ हैं बताओ। हाफिज हदीस कसीरा बताओ, 1-1 लाख हदीसें, और वो भी ऐसे नहीं जैसे हम तुम्हें सुनाते हैं। इन्हें ऐसे याद होती थी, हमसे उन्होंने बयान की, उन्होंने उनसे, फिर उन्होंने उनसे, यानी राब्ते में 5-5, 6-6 मुहद्दिसीन होते थे और उनकी डिटेल भी मालूम होती थी, झूठे हैं या सच्चे हैं, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, मतनन सनदन जरहन तादीलन, ऐसे याद होती थी। और कई लाख याद होती थी। तो उन्होंने वो सनद पढ़ी कि ये हदीस कैसे कैसे पहुंची है। अबू दाऊद में भी ये हदीस सनद में हो सकता है एक दो नाम इधर उधर हो जाए। सामने उन्होंने वो सनद पढ़ी, हद्दसना ज़हाक इब्न खालिद, हद्दसना ज़हाक अन अब्दुल हमीद अन जाफर, 3 नाम लिए। और जैसे ही 3 नाम लिए, दम चल रहा, अब तक कलमा याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। यानी हमसे हदीस बयान की ज़हाक इब्न मुखल्लद ने, उनसे बयान की अब्दुल हमीद ने, उनसे बयान की जाफर ने, या फिर जाफर ने और जाफर से अब्दुल हमीद ने। ये उन्होंने बयान किया जो सामने मुहद्दिस बैठे थे, जिनका दम चल्ला नाम अबू ज़ुरा है। उन्होंने जब ये तीनों नाम सुने, कैसा गजब का हाफजा था, कैसे हदीसों से मोहब्बत थी, कैसे इल्म से प्यार था, मुस्तफ़ा से कैसा इश्क था। जब उन्होंने ये 3 नाम पढ़े तो चौथा नाम इन्होंने पढ़ा, कहा उसके बाद का अन कसीर इब्न मुर्रा, कि ये हदीस इनसे बयान की है कसीर इब्न मुर्रा ने, और कसीर इब्न मुर्रा से कसीर इब्न मुर्रा ने सुनी है मुआज़ इब्न जबल सहाबी रसूल से, और मुआज़ इब्न जबल ने सुना है हुजूर पाक से। और क्या सुना है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये हदीस पढ़ी, उसके बाद पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आखिरी कलमा पढ़ा और दाई अजल को लब्बैक कह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सांस ली और चेहरा मुस्कुरा रहा था। जितने आपके साथी शागिर्द तलामिज़ा बैठे थे, सबकी आंखें नम थी। मुहद्दिस तुझे सलाम हो, जिंदा रहा तब भी हुजूर की हदीसें पढ़ता रहा, और दुनिया से गया तो हुजूर की हदीसें पढ़ते हुए चला। बेशक। अरे इन्हीं के सदक़े में तो इल्म फैला है भाइयों। आज जो इल्म की बहारें, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के बारे में भी मेरे उस्ताद हुजूर मिसबाही साहब, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, उनकी किताब है इमाम अहमद रज़ा जद्दुल मुमतार के आईने में। क्या गजब की किताब लिखी है यार हजरत ने, माशा। आला हजरत का तारुफ अल्लामा नईम साहब सही तरीके से हो जाए ना, जोर बयान पे ध्यान ज्यादा हो रहा है अपने वहाँ भी जलसों में, मैटर कम है, मेहनत कर ही न रहे, मुताला को थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं अपने जैसे चल रही है मामला। वरना मेहनत करके आला हजरत का तारुफ करा दिया जाए ना, और जोर बयान से ज्यादा मैटर और मुताले के बाद तकरीरें हों, तो जो मुखालिफ है ना वो भी ये कहेंगे मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया था कि हदीस की कितनी किताबें आपके मुताले में रहती हैं, कितनी किताबें स्टडी करते हो? हदीस की 1 फन की, बाकी फनून नहीं, सिर्फ 1 फन। बाकी तो 54, बाज़ ने का 54 उलूम में महारत थी, और तो 1 फन और उससे भी ज्यादा, बाज़ ने का इससे भी ज्यादा फनून। अरे हम लोग तो नहव सर बलागत, इल्म बयान, इल्म मानी, और साथ तुम्हारे ये हदीस तफसीर, और इनमें भी वही है, अपने आर पार पे ही है बस, और क्या गहराई में थोड़ी है। हाँ भाई इसमें कोई वो नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। कभी आप इसमें, मैं उनकी और आला हजरत को महारत ताम्मा हासिल थी। जैसे मंतिक में माशाल्लाह, मैं एक बात कह रहा हूँ, मंतिक में जामे माकुलात व मनकुलात अल्लामा हाशिम अलैहि रहम, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। फ़िक़्ह में हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब को बड़ी महारत है माशाल्लाह। वरना अल्हम्दुलिल्लाह एक मामला संबल में पेश आ गया था, वह मैंने, हम सब लोगों ने संबल के उलमा ने बुलाया, अरे हाथ के हाथ हजरत ने शामी से कहा शामी लेकर के, और उससे जुजिया निकाला कर देखो मुनावत हुसैन साहब क्या लिख रहा। और भी उलमा थे वहाँ, मुफ्ती आजम संबल भी थे, वहाँ फाजिल वगैरह सब लोग थे, वही जुजिया निकाली, वही चुटकियों में हल कर दिया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। था एक मसला था बहरहाल। तो मैं ये बता रहा हूँ, आला हजरत से पूछा कौन कौन सी किताबें ज़ेर मुताला हैं, कहा मुस्नद इमाम आज़म, मुस्नद शाफ़ई, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल ख़रात, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसई, इब्ने माजा, और आपके अबू दाऊद, इल्ल मुतनाहिया, किताबुल अस्माई व सिफ़ात। अल्लाह आपका भला करे। ये मुंतक़ा इब्ने तैमिया जद, वो इब्ने तैमिया नहीं, इब्ने तैमिया का दादा वो सही था, जद कहते हैं इसलिए, मुंतक़ा इब्ने तैमिया,
कहा 50 से ज्यादा हदीस की किताबें फकीर के मुताले में रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नईम साहब 50 से ज्यादा हदीस की किताबें, ये अल्लाह हदीस की इतनी है और फिका की भी सब थी, जो उस वक्त तक थी वो आला हजरत के मुताले में थी। मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि कभी ऐसा ना हुआ कि आला हजरत ने हमसे कहा हो कि जरा वो देखो, जरा हवाला देखो और वो शामी में देखो, दुर्रे मुख्तार में देखो, रद्दुल मुख्तार में देखो, वो हिदाया में देखो, वो जो है फतुल कदीर में देखो। कहते हैं वो बता सफ़ा नंबर ये है और बाब ये है और चैप्टर ये। कहते हैं हम जाके बाद में देखते थे, जहां अहमद रजा कह देते थे वहीं पे मिल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब वो टॉपिक देख लो। और रियाजी, वो सर ज़ियाउद्दीन थे तो वो जर्मनी जा रहे थे, उनसे एक रियाजी का मसला हल नहीं हो रहा था, वो जर्मनी जा रहे थे, बोले ये मसला मुझे हल करना। तो जर्मनी में कुछ इसके जानकार रहते हैं, किसी ने कहा रे जर्मनी कहाँ जा रहे हो, अलीगढ़ से है बड़ी दूर, बरेली निकल जाओ, अपने सीधे सीधे चले जाओ अपने आराम से, वहाँ जाके देखो। तो क्या वहाँ कौन है, कहाँ अहमद रजा उनके पास जाओ, कहो मौलाना आदमी हल कर देगा, एक मिनट जाकर देखो मौलाना, मैं मौलाना को क्या समझ रहे हो, जाके देखो वहाँ एक मरतबा। कहते हैं सर ज़ियाउद्दीन जो वाइस चांसलर थे AMU के, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और जब वहां वो पहुंचे सर ज़ियाउद्दीन और आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, चेहरा देख के दिल दे बैठे थे। आपने कहा कैसे आना हुआ, कैसे ऐसे ये मामला है और मेरे बुद्धि से सुलझ नहीं पा रही ये मामला। और खुद भी माहिर थे रियाजी के, फन्ने रियाजी के खुद भी माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे। आला हजरत के सामने जब पहुंचे, मामला पेश किया, कसम खुदा की चुटकियों में हल कर दिया मेरे आला हजरत ने वो मसला। देखते जाते थे, कहते जाते थे, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, इन बुजुर्गों ने अपना वक्त, हजारों सवालात आ रहे हैं, उनके जवाब भी देना है, ठीक है, शागिर्दों को भी पढ़ाना है। और वो शागिर्द कैसे, सदरुल शरिया जैसे, हाँ, जिन्होंने बाहरी शरीयत, और हुजूर शेरबे अहले सुन्नत जैसे, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे। या अल्लाह, ये वक्त अफराज साजी की। अच्छा, जो कैलूले का वक्त था उसमें वो कंजुल ईमान जो तर्जुमा है, अब किताबें भी जोड़ लो, टाइम भी जोड़ लो, अफराज साजी भी है, और हाँ मुरीदीन मोतक़दीन से मिलना भी है। और साल में कुछ सफ़र तो बहरहाल आप करते थे, किचौर शरीफ जाना, महररा जाना है, सफ़र भी थे, मिली मामलात पे भी नज़र थी, फ़िक़ी मामलात पे भी। और ये करेंसी का मैटर जब आया, समझा दूँ, ये वाला जो नोट है पहले नहीं चलता था, ये नोट मैं आपको बता दूं, पहले सिक्के चला करते थे सोने चांदी के या दीगर धातुओं के, मगर ये नहीं चलते थे। ये जब चला तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था वही इसका क्या मैटर है, वो किसी को जुजिया दिखाई नहीं दे रहा था। आला हजरत हज पे थे, वहाँ पर भी ये मसला दरपेश था। वहाँ के उलमा ने, फुक़हा ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, और ये मामला आला हजरत ने कसम खुदा की कुतुबे फ़िक़ा से जुजियात निकाल के रख दिए, तो वो रान पे हाथ मारते थे कि जो अरब वालों को समझ में नहीं आया वो अजम वाले को समझ में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाम क्या तुम रोक लोगे, क्या बात है, अपने भी जल रहे हैं अब तो, अपने भी, और पढ़ी नहीं जाएगी फटाफे रजिया भी। तो मैं तो बोलता ना, जरा हल्का हाथ रखूं ना तो कर दूंगा दिमाग से। मैंने कहा चलो यार अपने हालात ही चल रहे हैं, मगर आला हजरत को आला हजरत इश्क़ रसूल ने बनाया है, बेशक। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। और इसमें मैं तो माइक पे कह रहा हूँ, इसमें वही क्या है यार, मानते नहीं लोग। अबे सही तरीके से समझा करके आला हजरत के जो फतावा हैं, आपकी जो तसनीफ हैं, आपके जो बेमिसाल इल्मी तहकीकात हैं, उसको पेश करो, उनके बारे में असहाबे इल्म की जो राय है वो पेश करो। जोरे बयान पे तवज्जो कम दो और मुताले पे ध्यान ज्यादा दो, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसा रिजल्ट आता। ये तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बुजुर्गान दीन अपने वक्त को, अभी ये माजी करीब में शेख तंतावी थे यहाँ के, अपने मिस्र के जामे अजहर के, तो उनके बारे में पढ़ रहा था मैं। बताओ, रेडियो के लिए स्पीच भी देते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, लाइब्रेरी में जाके रोजाना 200-300 सफ़हात का मुताला भी करते थे, वहाँ के कोर्ट में जज भी थे, रोजाना मामला सुनते भी थे, और साहब सेमिनार्स में भी जाते थे, अलग अलग इल्मी मशागिल में मसरूफ रहते थे। या अल्लाह, इनके पास इतना वक्त आता कहाँ से था? पता ये चला कि जो रब के दीन की खिदमत में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकतें अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। अबे समझ में भी आ रही है तुम्हारे बात, थोड़ी गाड़ी तो न हो रही, बता दियो, अपने तो घर का ही मामला है। हम भी तभी सही थे जब मुरादाबाद जिला था, हम तो संबलपुर जिला बना के नुकसान में हो रहे
अब इतना बड़ा नुकसान है, अब कैमरे तुमने लगा दिए ना लगा वो तो बता दे कितना बड़ा नुकसान है, हम ही झेल रहे हैं। मौलाना अफसर साहब जो रोया पहले को रोया। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो भैया मेरा तो दिल आपसे ऐसे ही जुड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और गोदी हमीरपुर क्या कि मुरादाबाद से दूर है क्या? घूर घूर के देख रहे हो, मुरादाबाद जिला है तुम्हारा, मुबारकबाद हो माशाल्लाह। अरे अल्लाह सारे जिलों को सलामत रखे यार। कलमा सुना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इमाम अहमद रजा और सदरुल्लाह फाजिल, अल्लाहु अकबर। अरे कैसी मुतब्बिराना शख्सियत का नाम। भाइयों आखिरी वाकया फिर तकरीर खत्म। यार तुम तो सुबह तक सुनते ही रहोगे भले आदमियों। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। इमाम अबू यूसुफ सुभान अल्लाह, किताबुल खराज के मुसन्निफ, इमाम आजम के शागिर्द रशीद। इतना अजीम मकाम है इमाम अबू यूसुफ का कि जब हम सहाबा में शेखैन कहते हैं ना, शेखैन बड़ा ऊंचा टाइटल है, शेखैन स्टेटस ऊंचा। शेखैन जब सहाबा में कहते हैं तो जिक्र आता है अबू बकर और उमर का, और मुहद्दिसीन में जब शेखैन कहते हैं तो जिक्र आता है इमाम बुखारी और मुस्लिम का, और जब फुकहा में शेखैन कहते हैं तो जहन जाता है इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ की तरफ। वो इमाम अबू यूसुफ घर से गरीब थे, इमाम आजम की निगाह पड़ गई, पेशानी देख के पहचान लिया कि ये लड़का अगर आलिम बन जाए तो दुनिया में दीन की बड़ी खिदमत करेगा। नाम उनका याकूब था। कहने लगे बेटा याकूब पढ़ने आ जाया कर मदरसे में। कहने लगे हजरत घर की माली हालत मेरी कमजोर है और मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देगी, चूंकि घर का खर्चा। घर पे पहुंच गए, कहा है औरत पढ़ा ले अपने याकूब को, पढ़ा ले। तो खैर उनके समझ में आई। एक दिन माँ कहने लगी हजरत आपके कहने से पढ़ा रही हूँ, मगर मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? कहा ये मैं चलाऊंगा तुम्हारे घर का खर्चा। सुभान अल्लाह। असातिज़ा भी खुदा की कसम, मैंने कहा ना रूहानी बाप का नाम उस्ताद होता है। कहा बेटे तेरे घर का खर्चा हम चलाएंगे। कहा ए बूढ़ी औरत तेरे घर का खर्चा हम चलाएंगे। घर का खर्चा भी देते और याकूब को हजरत इमाम यूसुफ को पढ़ाते। एक दिन माँ आ गई और अपने तौर पे वो शिकवे शिकायत करने लगी। कहने लगे ज़ईफा पढ़ने दे अपने बेटे को, इसकी पेशानी में सआदत का नूर नजर आ रहा है। और सुन अगर इसको तूने पढ़ने दिया और ये पढ़ गया जितना मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो तेरा बेटा वो ग़िज़ाएं खाएगा जो दुनिया में बादशाहों को भी कभी कभी नसीब होती है। बेशक हक है, हक है। हाँ इल्म की बरकत से ये हाँ उस्ताजों की दुआएं, आ जाओ भैया, असातिज़ा की दुआएं रंग लाती हैं। जी बेशक। पढ़ते रहे। इधर देखो भाई सईदुल इस्लाम में बैठे हुए, सादुल इस्लाम क्या नाम है? इशातुल इस्लाम बैठे हुए गोदी हमीरपुर के लोगों सुनो तवज्जो के साथ। आखिरी बात 10-15 मिनट में उस्ताज की दुआएं रंग लाई। इमाम अब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ा, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ा और वो अपने मुरादाबाद कोर्ट का जज बन गया। सीना चौड़ा बाप का नहीं होगा, पूरे खानदान का होगा। सही बात। बगैर हेलमेट के चलाएंगे, जज आगा बचा लेगा। अपने मुसलमानों को यही तो काम है। जब इनकी ताकत होवे तो झगड़ेंगे और इनकी FIR जो नेता करा देगा वो इनका, और आपस में लड़के आएंगे। और जो इन्हें समझदारी की बात करेगा तालीम की तरह, बोले वो तो काम में ही ना आते, डरपोक आदमी है। हाँ समझ में आ रही है बात? तो यही होगा। एक अगर जज बन गया तो, एक जज बन गया तो कहाँ का? मुरादाबाद कोर्ट का। और अगर वो हाई कोर्ट का बन गया ना तो पूरे गोदी हमीरपुर में चर्चा होगी। रे फिर शासन वाले भी सम्मान देंगे, अरे यार यहाँ वो है ना सर, है ना वो हाई कोर्ट में। किस चीज ने इज्जत दी? बोलो एजुकेशन। अच्छा बोलो किस चीज ने इज्जत दी? एजुकेशन। इल्म ने इज्जत दी, इल्म ने। इमाम और अगर कोई बन जाए सुप्रीम कोर्ट का, अरे तो साहब तुम्हारे वहां मिनिस्टर भी आएंगे तुम्हें मुबारकबाद देने कि जरा यार ध्यान रखियो भी कभी कोई केस पड़ जाए तो जरा वो सर हैं जज। और अगर चीफ जस्टिस हो, जैसे इस वक्त चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर होती है संवैधानिक एतबार से चीफ जस्टिस की। हजरत इतनी पावर होती है। इमाम अबू यूसुफ को कहा था तेरा बेटा वो ग़िज़ाएं खाएगा जो बादशाहों को भी कभी कभी मिलती हैं।
अल्लाह ताला ने उस्ताद जी की दुआ सुनी। इमाम अबू यूसुफ सिर्फ एक रियासत, एक सूबे के सदर नहीं बने जजिस में, बल्कि पूरी सल्तनत इस्लामिया का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके सुप्रीम जज बने, चीफ जस्टिस अल्लाह ताला ने उनको बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मचल के नहीं बोलोगे यार? तो मेरी तकरीर का खुलासा आखिर में ये निकल के आ रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे दिए या बेटियां, तो उन पे कमाने की तरफ तवज्जो मत दो कि इनसे दौलत मिले, बल्कि ये सोचो कि फाका कर लेंगे मगर बच्चों के हाथों में कलम दे करके जाएंगे, जाहिल नहीं रखेंगे। महरारा मुतहरा का ये नारा अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, आधी रोटी खा लो और बच्चों को, जोर से बोलो, बच्चों को एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इज लाइट। अरे तालीम ही, हमारे हुजूर ने फरमाया तालीम नूर, इल्म नूर है। नूर मतलब उजाला, जहां उजाला होगा अंधेरा होगा, जहां उजाला नहीं होगा वहां अंधेरा, और जहां अंधेरा होगा वहां पैदल नहीं चल सकते तो मोटरसाइकिल या दौड़ा लोगे, गिर उड़ जाओगे, कि चोट और खा लोगे। ऐसे जिंदगी में अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो इल्म की लाइट तुम्हारे पास होनी चाहिए। बात सही है नहीं भाई? और मैं कहता हूं लोगों से लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट, ताकि उनको संवैधानिक बारीकियां पता हों। अल्लाह करे तुम्हारे बेटे बैरिस्टर बने, मगर इस सबसे पहले वो दीन की बुनियादी तालीम हासिल कर लें, ये फर्ज है, ताकि संवैधानिक कुर्सियों पे जब पहुंचे तो रिश्वतखोर न बने, बल्कि मजलूमों की मदद करने वाले बने, कमजोरों की मदद करने वाले बने, और आलिम भी बनाओ। ये हमारे मौलाना अमीद अख्तर माशाल्लाह केरला से फारिग मेरे साथ आए हैं, शेख अबू बकर अतालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदूहु, 50 हाई कोर्ट में जॉब, हाई कोर्ट में जिनकी अब मतलब तकर्रुरी होने वाली है, केरला हाई कोर्ट में 50 एडवोकेट बना दिए उन्होंने। मदरसों ने बना दिए, मदरसों ने। लोग कहते हैं मदरसों क्या होता है, 3% लोग तो मदरसों में पढ़ते हैं, और उसमें भी क्या होता है? अरे मदरसों में क्या नहीं होता है भाइयों, पढ़ने दो बच्चों को फी सबीलिल्लाह। ये तो इंतजामिया को, चंदा देने वालों को सलाम करूंगा, और इन उलमा लोगों को कि दुनिया की गालियां सुन के बुरा भला लोग कहते हैं फिर भी सुन लेते हैं, क्या इनको तरीका नहीं आता पैसा कमाने का? कुछ भी तिजारत के उसूल तो उलमा ही जानते हैं, कोई किसी तरीके से दौलत कमा सकते हैं, मगर फिर दिल में ख्याल आता है यार हमने भी अगर हुजूर के दीन की खिदमत छोड़ दी तो हम इस सादत से महरूम हो जाएंगे, हुजूर के दीन की खिदमत कौन करेगा? ये बात है, आदमी सब्र कर लेता है। अब बेचारा वो रोजगार कर रहा, तिजारत कर रहा, जमीन है, जायदाद है, उस आमदनी कोई ना देखेगा। मदरसा खोल लिया, अरे भाई अब क्या है भाई, अब तो गाड़ी भी आ जाएगी, हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे। ऐसा ना कहो, दिल ना तोड़ो। हम तो ये कहते हैं गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो, कम से कम ये तो कहते। कारी हसन साहब पे दिल खुश हो गया, माशाल्लाह 2 बच्चे हाफिज कुरान में, हमारे 2 भी 100 के बराबर अच्छे हाफिज हैं माशाल्लाह, पूरे साल नागा नहीं किया। बाकी जो असाज़ा वो भी सम्मानित, सबकी इज्जत, सब अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तुम्हारी वजह से माशाल्लाह गोदी में, इस बस्ती में इदारा चल रहा है। हम तो वो हैं जो हफ्ते में सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं और कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं, मगर तुम्हारे मदरसे में तो आज़ाने फज्र बाद में होती है और कुरान की तिलावत पहले शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है, सुभान अल्लाह। 4 बजे से उस्ताद भी उड़ गया। अरे तुम तो नाश्ता करके आप फारिग हुए हो, वहां सबक सुना चुके हैं सारे तलबा। सही बात यार रुतबा पहचान लोगे, कसम खुदा की कलेजा मुंह को आता है, आंखें डबडबाने लगती हैं। मैं अभी पढ़ा हूं मदरसों में, मुझे पता है कितने तलबा हैं अल्लामा नईम साहब, खुदा की कसम, जो नाश्ता तक नहीं करते मगर फिर भी कुरान पढ़ते रहते हैं, और तुम उन्हें मोहब्बत से देख भी नहीं सकते। तुम अपने पैसों को शराब खोरी में और गुनाहों में उठा देते हो। कभी ये तौफीक नहीं होती, ये तालिबे इल्म ठाकुर द्वारा से आया है, ये संबल से है, ये रामपुर से, ये बिहार से, ये बंगाल से, दूर दराज के हैं। तालिबे इल्म से पूछो बेटा किसी बात की ज़रूरत हो तो खामोशी से आके बता देना, 1000-2000 उसके हाथ पर रख दो, बेटा नाश्ता कर लेना, परेशानी मत उठाना, इस घर को अपना ही घर समझना, किसी बात की ज़रूरत हो। अरे उस मेहमान रसूल का दिल तो जीत ले, अल्लाह तेरी किस्मत को चमका दे। बेशक हक है, हक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया में जो दौलत उठाई कोई याद नहीं रखेगा तेरा एहसान, लेकिन तालिबे इल्म से तूने मोहब्बत की है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब ये उलमा जन्नत में जा रहे होंगे ना, आपका अरे ये तो हमारे मदरसे में पढ़ते थे, आपको याद आ जाएगा।
पास पहुंचोगे। हजरत आप हमारे मदरसे में पढ़ते थे, हमारे घर पे खाना खाते थे, यहाँ तक आया है कि अल्लाह ताला इतना इख्तियार उनको देगा और उनकी दुआओं को इतना कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा जिसको भी तुम चाहो, जिसको भी तुम कहोगे। इसलिए नहीं कि उसने तुम्हारी खिदमत की, इसलिए कि हकीकत में उसने हुजूर के दीन की खिदमत की। बेशक। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तलबा से मोहब्बत किया करो। कितने बच्चे होते हैं कि बेचारे गुर्बत में पढ़ते हैं। और वैसे हजरत एक बात बताऊं, मैं कमजोर लोग, कमजोरों के जो बच्चे होते हैं ना, कमजोरों के वही नाम रोशन भी करते हैं। अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, मगर ज्यादातर गरीबों के बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि अमीर सोचता मैं पढ़ के क्या करूंगा, और गरीब का जो बच्चा होता है वो अपने बाप के माथे पे पसीना बहता हुआ देखता है, वो अपने घर के गुर्बत को देखता है, वो अपने घर में कमजोरी को देखता, फिर वो मेहनत करता है, और जो मेहनत करता है वो फल पाता है। APJ अबुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। एक जगह उन्होंने कहा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। क्या बात है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे याद आ गए कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना। हमारे संबल में वो खिचड़ा बेचता था उसका बाप, उसने मेहनत की, जज बना माशाल्लाह। मेरे पास आया मिलने, मैंने बड़ी मुबारकबाद दी। मैंने कहा देखो अल्लाह ने ये कुर्सी दी है, रिश्वत खोर मत बन जाना, अपने बुरे वक्त को याद रखना। हमारे बड़े भाई मौलाना अफसर साहब, इनकी तो मोहब्बत है, खैर हम मेरे लिए इनका हुस्न ज़न है। और हम क्या है यार भाई, आप लोगों की मोहब्बत प्यार जो कुछ भी है वो इसलिए ही तो है कि हुजूर की बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, वरना हम में क्या रखा हुआ है। आदमी को अपना संघर्ष और परेशानियों का वक्त नहीं भूलना चाहिए कभी भी। महमूद अयाज का नाम सुना तुमने? महमूद अयाज जिनको कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, वही अयाज, वो बादशाह के बिल्कुल महमूद गजनवी के ऊपर में बैठते थे। अब जाहिर इतना रुतबा मिला तो कुछ हासिदीन तो हो जाते हैं जलने वाले, चूंकि कुछ का काम होता है अपना पसीना जलाना, कुछ का काम होता है दिल जलाना। तो पहले से ही हुआ, तुम्हारा घर अच्छा बनेगा, सीमेंट तुम्हारा, बजरपुट तुम्हारा, खर्चा तुम्हारा, दूसरे का बिला वजह दिल जल लिया। अब जल क्यों रिया, तू बिला वजह में खामुखा। तो ये दुआ कर, या अल्लाह तूने इसे दिया मुझे भी अता कर दे। अच्छा, जिनको मिल जाता है दौलत उनको चाहिए कि वो झुक के चलें। जिस टहनी पे जितने फल होते हैं झुकना चाहिए उसे, वो घमंड करने लगते हैं। ना सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मगर मैं कह रहा हूँ उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं मिला उन्हें हसद नहीं करना चाहिए। ना तो हसद करने से कुछ हो रही है, ना घमंड करने से कुछ हो रही है। हसद करने से ये होता है कि इधर ये हासिद भी जहन्नमी और घमंड करने वाला भी जहन्नमी, दोनों बर्बाद हैं। घमंड तो कभी भी मत करो, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हक है, हक है, बेशक बेशक। यार बातें याद आती चली जा रही हैं, दुआ कर रहे हो क्या बैठे बैठे जल्दी? अरे मैं तो तकरीर जल्दी खत्म करने सोच रहा हूँ। महमूद और अयाज, वही अयाज। अब जलने लगे लोग, अब महमूद को भरना शुरू कर दिया लोगों ने। अरे तुम इसे इतनी इज्जत देते हो, बादशाह सलामत, ये बगावत कर देगा तुम्हारे खिलाफ। बड़े लोगों की बहुत खूबियां होती है, कमजोरी होती है, कान के कच्चे होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, बड़े लोग, ज्यादातर बड़े लोग रिलीजियस हों या पॉलिटिकल हों, उनकी कमजोरी होती है कान भर दो तो एकदम से भले आदमी। अब जबकि 2 कान हैं इसलिए इधर सुनो, जैसे निकालो। एक नुक्ता ये भी तो, अल्लाह में नहीं साहब, एक नुक्ता ये भी तो, इधर से चलो तो ठीक है, ध्यान ही मत। अब उसने महमूद ने सीरियसली ले लिया मेरे खिलाफ बगावत का। हजरत इसका जंगल में एक घर है और हमें नहीं बताता, वहां जाता है, हमने खुद देखा है। वहां इसने पता नहीं क्या क्या सामान हथियार वगैरह जमा कर रखे, वहां जाता है ये का। अच्छा, मैं पास में बिठाता हूँ और मेरे खिलाफ। एक दिन वो अयाज, वो महमूद, तो वो अयाज जो गुलाम था वो नहीं था, महमूद गजनवी को साथ वालों ने लिया, पहुंच गए। इनको ये पता था वहां कोई नहीं होगा, जबकि वो था वहां। ये जब पहुंचे तो ये समझ रहे पता नहीं क्या क्या होगा, ये अपने लश्कर वश्कर को लेके गए। वहां पहुंचे तो अयाज के हाथ में फटे हुए कपड़े थे, टूटी हुई चप्पलें थी और एक संदूक रखा हुआ था। अब महमूद बड़ा मुतासिर हुआ,
कि भाई ये क्या है। सबसे कहा ये तुम तो कह रहे थे। अब वो भी बड़े शर्मिंदा हुए, अयाज कदमों में झुक गया। हजरत मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे बदगुमान हुए हो सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहा फिर ये क्या है। कहने लगे बात ये है कि जब तुम्हारे दरबार में पहली दफा गया था तो यही टूटी हुई चप्पलें थीं, यही फटे हुए पैबंद लगे हुए कपड़े थे। अब तुम बादशाह हो, तुम्हारे करीब में बैठता हूँ तो रोजाना आकर के अपना माजी देखता हूँ, अपना गुजरा हुआ जमाना देखता हूँ कि कहीं ऊंची कुर्सी मिलने के बाद मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। ये देखता हूँ तो मेरा सारा नशा उतर जाता है, चूंकि यही मेरी हकीकत है और मुझे अपनी हकीकत कभी नहीं भुलानी चाहिए। बेशक बेशक। तो ये मैंने इसलिए आपसे कहा कि अल्लाह दौलत दे तो कभी घमंड ना करो, सही बात। और ना मिले तो हसद ना करो भैया। अल्लाह की रजा पे राजी रहो। जोर से बोलो अल्लाह की रजा पे। और इल्म हासिल करो, बच्चों को इल्म सिखाओ। बस ये मैं सुना चाह रहा हूं। इमाम अबू यूसुफ बन गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। एक दिन बैठे हुए थे, बादशाह बड़े बड़े हुक्मरान मुअज़्ज़ज़ीन वहां पे आपके सामने थे, और वो रोगने पिस्ता, पिस्ता तो सुना है तुमने मगर रोगन नहीं सुना होगा। रोगने पिस्ता और जाफरान का बना हुआ हलवा, गाजर का हलवा खाया हम लोगों ने, जाफरान की बात कर रहा हूं मैं। जाफरान का हलवा, जाफरान जिस हलवे में मिला हुआ है, वो सामने जब उस खाने को देखा ना तो अपने उस्ताद इमाम आजम के वो जुमले याद आ गए जो माँ से कहे थे कि तेरा बेटा एक दिन वो ग़िज़ाएं खाएगा जो बादशाह खाते हैं। रोने लगे तो वो जितने बैठे थे वो कहने लगे हजरत आंखों में नमी कैसे है। कहा आज मुझे अपने उस्ताद की वो दुआ याद आ गई कि अल्लाह ताला ने मेरे उस्ताद की दुआ कबूल फरमा ली, मुझे इतना बड़ा मनसब दिया, इतना बड़ा अजीम इख्तिदार दिया, और अल्लाह का शुक्र है मैं शरीयत की पासदारी करता हूँ। मेरे भाइयों, ये बातें सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, कभी दिल थोड़े ना करना कि हम मुरादाबाद से मुत्तसिर रामपुर दोराहे से बिल्कुल करीब में एक छोटे से विलेज में रहते हैं। हम अगर अपने बच्चों को पढ़ा लें तो वो कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, क्या कर पाएगा। ये मत सोचना। मेरा रब चाहे ना तो मिट्टी से बादशाह बना देता है, मेरा रब चाहे तो वो मेरा रब चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, मेरा रब चाहे मेरे भाइयों तो हीरा बना दे, पत्थर को हीरा बना दे, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह। मालिक हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। तकरीर बहुत लंबी हो गई, सोच रहा था जल्दी खत्म कर दूंगा, मगर ये तो 1.25 घंटे से ज्यादा तकरीर हो गई। कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।